नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 16 तक मूल अधिकार किए थे और आज हम 17 और 18 दोनों ही आर्टिकल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने अनुच्छेद 17। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है वह छुआछूतपूर्ण व्यवहार का अंत करने की बात करता है। छुआछूतपूर्ण अधिकार या फिर आप यूँ मान सकते हैं अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार को उन्मूलन करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 17 के अंदर है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है, जिसको हम छुआछूत का अंत भी कहते हैं। छुआछूत, छुआछूत का अंत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अबोल्यूशन अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखिए, इसमें छुआछूतपूर्ण व्यवहार है। क्या किस प्रकार का छुआछूतपूर्ण व्यवहार होता है? तो हम सामान्यतः किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के पास बैठने से या उसको टच करने से कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे उनको ये महसूस हो कि हमारे साथ अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या है? अस्पृश्यता का अंत किस किस को करना है? यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है कि अस्पृश्यता का अंत राज्य भी करेगा और कौन करेगा? व्यक्ति भी करेगा। तो अनुच्छेद 17 है वह किसके विरुद्ध है? राज्य के व्यक्ति। देखिए, सारे मूल अधिकार है वह राज्य के विरुद्ध तो है ही है, लेकिन अनुच्छेद 17 है वह किसके विरुद्ध है? व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता का अंत करना राज्य का एक कर्तव्य है। राज्य इसके लिए कानून बनाएगा और इसको बंद करेगा, लेकिन कोई व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति के साथ में भेदभाव या अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। तो ये दोनों के विरुद्ध है, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। तो दोनों के विरुद्ध है। इसमें देखिए, राज्य का मतलब होता है सरकार। तो सरकार ने इसके लिए क्या कार्य किया है, क्या नहीं किया है? राज्य शब्द की परिभाषा मैंने आपको अनुच्छेद 12 में करवाई थी, और जिसमें हमने ये पढ़ा था कि राज्य का मतलब होता है संघ, सरकार व संसद। तो इस राज्य को अपना ये कार्य पूरा करना है कि अस्पृश्यता को क्या करना है? दूर करना है। और राज्य का मतलब है संघ, सरकार व संसद। तो देखिए, संसद ने आज तक कुछ ऐसा किया या नहीं किया, और संसद को ऐसा करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय संसद, राज्य का मतलब क्या है? संसद। संसद मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, संसद मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु विधि निर्माण कर सकती है। ये बात संविधान के अनुच्छेद 35 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 35 में इस बात का उल्लेख है कि संसद हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून का निर्माण कर सकती है और उस मूल अधिकार को और ज़्यादा सुरक्षित कर सकती है। तो संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अस्पृश्यता का अंत करने के लिए एक कानून का निर्माण किया है। उस कानून का नाम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। क्या नाम है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। तो संसद ने एक कानून बनाया, किस आर्टिकल का पावर का प्रयोग करते हुए? अनुच्छेद 35 का। अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम
अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का निर्माण भारतीय संसद ने अपनी अनुच्छेद 35 में दी गई मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति के तहत इसका निर्माण किया और अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित कर दिया, जिससे कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार करेगा वो उस कानून के तहत दोषी पाया जाएगा और उसको सजा मिलेगी। और इस कानून का नाम बदलकर इसमें संशोधन भी किया गया था। इसमें संशोधन किया गया 1976 में। 1976 में इसमें क्या हुआ, संशोधन किया। और संशोधन क्या किया, इसका नाम बदला गया। क्या संशोधन किया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम कर दिया, इसका नाम कर दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसका नाम बदलकर ये नया नाम रख दिया गया। तो इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान की जो संसद है, संसद को मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है, 35 में। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अस्पृश्यता का अंत करने के लिए एक कानून का निर्माण किया। इस कानून का नाम शुरुआत में था अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम 1955। बाद में 1976 में इसमें क्या हुआ, बदलाव किया गया, संशोधन हुआ और संशोधन करके इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, सिविल राइट एक्ट 1955। और ये सारा काम संसद ने क्यों किया, क्योंकि अनुच्छेद 17 में इस बात का उल्लेख है कि अस्पृश्यता का अंत करना किसका काम है, राज्य का भी काम है और किसी व्यक्ति का भी काम है। और राज्य की परिभाषा में आप जानते हैं अनुच्छेद 12 मैंने करवा रखा है, उसके अंदर कौन आता है, संसद आती है। इसका मतलब अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत राज्य यानी किसको करना है, संसद को करना है। संसद को मूल अधिकारों की सिक्योरिटी के लिए कानून बनाने की पावर कौन सा देता है, 35 नंबर आर्टिकल। और 35 नंबर आर्टिकल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने एक कानून बनाया जिसका उद्देश्य था अस्पृश्यता को मिटाना। कानून का नाम जो बनाया उसका नाम रखा अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम 1955। इसमें संशोधन किया गया 1976 में। और इसका नाम कब बदला गया, 1976 में इसका नाम कर दिया सिविल राइट एक्ट। अब यहाँ पर एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपका जो भी उत्तर हो वो आप जरूर देवें और बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न है अनुच्छेद 17 को लेकर। इसमें प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ कि अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है, अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। ये है क्वेश्चन और इसके ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। इन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना और फिर उत्तर देना। पहला है अनुच्छेद 17 में, पहला है अनुच्छेद 17 में, बी ऑप्शन है सिविल राइट एक्ट, सिविल राइट एक्ट 1955 में। सी आंसर है ए व बी दोनों और डी है न ए और न बी। तो आपका जो भी उत्तर इनमें से निकलता है, आपको लगता है कि ये हमारा उत्तर है, तो आप इसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद अपना नया अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं ये। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 18।
हाँ देखिए, अनुच्छेद 18 है, इसके अंदर है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 के अंदर है उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत है। उपाधि का अंत मतलब अबोल्यूशन ऑफ टाइटल। अबोल्यूशन ऑफ टाइटल का मतलब भारत की सरकार भारत में किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी, केवल 2 क्षेत्रों को छोड़कर। यानी आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का अंत है, लेकिन इसमें कितने क्षेत्रों में उपाधियों देने की छूट है? तो इसमें 2 सेक्टर है, एक तो है एजुकेशन और दूसरा है डिफेंस। इन 2 क्षेत्रों के अंदर उपाधियां दी जा सकती है। एजुकेशन का मतलब शिक्षा क्षेत्र के अंदर उपाधियां दी जा सकती हैं, और डिफेंस का मतलब है रक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। तो इन 2 क्षेत्रों के अंदर उपाधियां देने की क्या है? छूट है। इनके अंदर छूट है, इसका मतलब उपाधि दी जा सकती है। बाकी सभी क्षेत्रों में उपाधियां बंद हैं। यदि कोई भारतीय व्यक्ति है, किसी विदेशी राष्ट्र से नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को नागरिकता उपाधि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति से पहले पूछना जरूरी होगा। ये बात संविधान के 18(2) के अंदर आर्टिकल में लिखी हुई है। यदि कोई व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है और भारत सरकार में कार्यरत है, किसी लाभ के पद पर या फिर भारत सरकार के अंदर किसी पद पर कार्यरत है, वह व्यक्ति भी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि ग्रहण करेगा, उससे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना जरूरी है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति से परमिशन लेकर ही उपाधि ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भारत में उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन ध्यान रखना, भारत सरकार ने 1954 में एक पुरस्कार स्टार्ट किया था जिसका नाम है भारत रत्न। ये भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधि की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? तो ये ध्यान रखना, भारत रत्न है वह उपाधि नहीं है। भारत रत्न क्या नहीं है? उपाधि नहीं है। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न भारत सरकार के अंदर, भारत सरकार के लिए या भारत सरकार द्वारा जिन लोगों द्वारा समाज सेवा के लिए जो सराहनीय कार्य किया जाता है, उन कार्यों के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। और जब किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो भारत में एक विभिन्न पदाधिकारियों का वरिष्ठता क्रम है। इस वरिष्ठता क्रम के अनुसार भारत रत्न का वरिष्ठता क्रम है, वरीयता क्रम है। वो वरीयता क्रम इसका कौन सा आता है? 7 के, ये इसका वरीयता क्रम है। इसका मतलब भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति है, उसकी वरीयता किसके बराबर हो जाएगी? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, इस प्रकार के जो पदाधिकारी होते हैं उनके बराबर इनको क्या मिलती है? वरीयता मिलती है। ये ध्यान रखना है। तो भारत रत्न का भारत के विभिन्न पदाधिकारियों में वरीयता क्रम जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 7 पे। भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अनुसार किसकी श्रेणी में नहीं आता है? उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है, और बल्कि यह क्या है? पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार केवल 2 क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं। वह 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? शिक्षा और रक्षा। इन क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं। बाकी सभी क्षेत्रों में उपाधियों का क्या किया गया है? अंत किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत रत्न एक तो कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सभी अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये क्या माने जाते हैं? पुरस्कार है।
तो ध्यान दीजिए, आज हमारा ये समानता का अधिकार कंप्लीट हो गया है। समानता के अधिकार को हमने कुल 5 अनुच्छेद में पढ़ा था, 14 से लेकर कहाँ तक, 18 तक, जिसमें अनुच्छेद 14 में हमने बात की थी विधि के समक्ष समानता की। अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ा था भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में हमने पढ़ा था अवसरों की समानता, सरकारी नौकरियों में आरक्षण वाला विधेयक है 16 नंबर अनुच्छेद, और 16 का भी पिछड़े वर्गों का आरक्षण 16(4) में। 17 में आज हम पढ़ चुके हैं अस्पृश्यता का अंत, और इसके लिए संसद कानून बना सकती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार। सिविल राइट एक्ट 1955 बनाया गया है, और अनुच्छेद 18 में अभी हमने पढ़ा है उपाधियों का अंत, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल। और इस टाइटल का अंत करते हुए यहाँ 2 क्षेत्रों में उपाधियाँ देने की क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार हमारा कंप्लीट हो चुका है। समानता के अधिकार के बाद में आप ये बताइए कि कौन सा अधिकार आता है। समानता के अधिकार के बाद में हमारा जो नया अधिकार आता है वो है कौन सा, स्वतंत्रता का। मैंने आपको याद करवाने के लिए एक लाइन लिखवाई थी, सम समय शोध शिक्षा का उपचार है। तो भारतीय नागरिकों का पहला अधिकार कौन सा है, पहला अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। पांचवा अधिकार हमारा है शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार। और छठा अधिकार हमारा कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। ये अधिकार 6 अधिकार है, 14 से लेकर कहाँ तक है, 32 तक। समानता के लिए है 5, स्वतंत्रता के लिए 4, शोषण के विरुद्ध 2, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए वापस 4, शिक्षा संस्कृति के लिए 2 और 1। अब देखो 14 से 32 तक है, तो 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और लास्ट में आ गया 32। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह अनुच्छेद 31 में था। कल अपने स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता का मूल अधिकार, और इसमें अनुच्छेद पढ़ेंगे 19 से लेकर 22 तक। तब तक के लिए धन्यवाद।